हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद्या स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख धार्मिक आंदोलन एवं संतों के बारे में। जो जो भक्ति है, जो भक्ति के मार्ग कितने बताए हैं, वो बताए हैं 3। कौन कौन से? सगुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा और मिश्रित भक्ति परंपरा। पहला अपना सगुण भक्ति परंपरा की सगुण भक्ति परंपरा क्या है कि सगुण भक्ति परंपरा में अपन देखें, इसमें भक्ति व गुणों व भक्ति के गुण व साधनों को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। कौन से? भक्ति के गुण, भक्ति के गुण, गुणों व साधनों को क्या दिया जाता है? महत्व दिया जाता है। महत्व दिया जाता है। इसमें जो मूर्ति पूजा की जाती है, मूर्ति पूजा की जाती है। जो ईश्वर का रूप है, वो इस ईश्वर का रूप कैसा माना जाता है? साकार माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा व भक्ति गुणों के साधनों के साथ साथ भक्ति में कीर्तन, नृत्य व संगीत को महत्व दिया जाता है। दूसरी अपनी निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा में इसका जो सगुण भक्ति परंपरा का इसका विपरीत है। इसमें भक्ति के गुणों व साधनों को क्या महत्व नहीं दिया जाता है। भक्ति के जो गुणों व साधनों को क्या नहीं दिया जाता है? महत्व नहीं दिया जाता है। भक्ति के गुणों व साधनों को महत्व नहीं दिया जाता है। महत्व नहीं दिया जाता। और ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर का रूप कैसा माना जाता है? ईश्वर का रूप निराकार माना जाता है। निराकार। कौन? ईश्वर का रूप, ईश्वर का रूप निराकार माना जाता है। और तो फिर मूर्ति पूजा क्या किया जाता है? मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। जो सगुण भक्ति परंपरा है, इसके प्रमुख संत कौन कौन से हैं? संत इसमें मीराबाई, कर्माबाई, गौरीबाई, करमेतीबाई, भूरीबाई और है भक्त कवि दुर्लभ। और निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत हैं। जो संत कौन कौन से हैं? इसमें है जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल, दरियाब, सुंदरदास, एक रज्जब जी, के बाद में अपन कबीरदास, राजा राम जी, रघुनाथ जी और प्राणनाथ जी, धन्ना जी, संत धन्ना जी, शहना जी, सदना जी, सेना जी, धन्ना जी और पीपा जी आदि इनके प्रमुख संत हैं।
कि निर्गुण भक्ति परंपरा, यदि हम बात करें निर्गुण भक्ति परंपरा की, कि इसमें भक्ति के गुणों व साधनों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ईश्वर का ईश्वर का जो रूप है वो निराकार माना जाता है, और मूर्ति पूजा का क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। इसके जो प्रमुख संत है वो जाम्बोजी, जसनाथ जी, दासदयाल जी, दरियाप जी, सुंदरदास जी, रज्जक जी, कबीरदास जी, राजाराम जी, रघुनाथ जी, सुंदरदास जी, धन्ना जी, सदना जी, सेना जी और पीपा जी आदि इनके प्रमुख संत है। मिश्रित भक्ति परंपरा में भक्ति परंपरा में सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति मार्ग को अपनाया जाता है। सगुण भक्ति परंपरा, सगुण व निर्गुण भक्ति परंपरा दोनों को अपनाया जाता है। इसके जो प्रमुख संत है वो संत कौन कौन से है? एक तो हरि सिंह जी सांखला, एक चरणदास जी, एक संत माऊ जी, इनके प्रमुख संत है। अब इसके बाद में अपन जो प्रमुख संत है उनके बारे में पढ़ते हैं कि सगुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत एक एक का अपन वर्णन करेंगे। सबसे पहले अपने आते ही है मीराबाई। मीराबाई का पूरा नाम क्या है? कि मीराबाई का पूरा नाम मीराबाई मेड़तिया। उपनाम कौन कौन से हैं इसके? उपनाम में अपन अपन मीराबाई को बोलते हैं कि राजस्थान की मीरा, राजस्थान की राधा, राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। एक तपोवन की शकुंतला, तपोवन की शकुंतला। मीराबाई का जो अन्य नाम है, अन्य नाम में मीराबाई का पेमलबाई, खुशबूबाई, ये इसके मीराबाई के अन्य नाम है। मीराबाई का जन्म जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। तो मीराबाई के माता पिता है, जो माता पिता है, माता का नाम है वीर कुंवरी और पिता का नाम है रतन सिंह। जो रतन सिंह थे वो थे बाजोली के जागीरदार। दादा दादी में दादी का नाम लाखा कंवर और दादाजी थे वो थे राव दूधा। राव दूधा जो कहाँ के शासक थे? मेड़ता के शासक थे। गुरु के बारे में बात करें तो मीराबाई के कितने गुरु थे? 3 गुरु। जो एक बचपन में गुरु थे, बचपन के गुरु का नाम था चंपा जी। इनके जो जो धार्मिक गुरु हैं वो है कौन है? पंडित गजाधर। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु कौन से हैं इसके? आध्यात्मिक गुरु संत रैदास। इनके भाई भतीजा कौन है? तो भाई तो है इनका जयमल मेड़तिया, चचेरा भाई जयमल मेड़तिया। भतीजा है इनका कल्लाजी राठौड़।
मीराबाई का लालन पालन, जो जब मीराबाई बचपन में ही इनकी माता वीर कंवरी का देहांत हो गया। इनके देहांत के बाद इनके पिता रतन सिंह इनके दादाजी के पास मेड़ता लेकर आए। और इनका जो लालन पालन हुआ, जो इनके दादा के राव दूधा के सानिध्य में हुआ, राव दूधा के सानिध्य में मेड़ता मेड़ता दुर्ग में, और एक चार भुजानाथ मंदिर में इनका लालन पालन हुआ। इनका लालन पालन। और मीराबाई का जो विवाह है, जो एक तो बचपन में ही एक बारात को देखकर ही मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। को पति मान लिया था। फिर भी इनका विवाह 25 दिसंबर 1516 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म हुआ था 1498 में और विवाह हुआ 1516 में। इनका विवाह हुआ था 18 वर्ष की आयु में। तो इनका विवाह 25 दिसंबर 1516 को राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। जब इनका विवाह हुआ तो इनके साथ कौन गए थे? पंडित गजाधर भी गए थे। पंडित गजाधर ने मीराबाई को एक तो भक्ति संगीत नृत्य की शिक्षा दी थी। और इनका जो बचपन पंडित गजाधर के साथ ही बीता था, तो ये इनके साथ भी गए थे। पंडित गजाधर को से प्रभावित होकर राणा सांगा ने इनको 2 जागीरें भेंट की। कौन कौन सी? एक तो पुर की जागीर और मंडल की जागीर पंडित गजाधर को भेंट की। विवाह के बाद 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में भोजराज क्या हो गए? घायल हो गए। घायल हो गए। और घायल होने के बाद 1523 ईस्वी में भोजराज का क्या हो गया? निधन हो गया। भोजराज का निधन हो गया। निधन होने के बाद राणा सांगा ने मीराबाई के लिए दो निर्माणकारी कार्य करवाए। एक तो करवाया इन्होंने कृष्ण मंदिर का निर्माण, और दूसरा कुंवरपदे का महल बनवाया। जो कृष्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? मीरा मंदिर। फिर 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में किसकी? राणा इनके पिता रतन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मीराबाई का जो अंतिम समय है वो कहाँ पे बीता? मीराबाई का जो अंतिम समय है गुजरात के डेकोर के पास रणछोड़ राय मंदिर में बीता।
कहा जाता है कि मीराबाई रणछोड़ राय मंदिर में नृत्य करती हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में क्या हो गई, विलीन हो गई। उनके पिता रतन सिंह की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई पर असहनीय घटनाएं घटनाएं की गई, जैसे टोकरी में सांप भेजना, विष का प्याला देना, ऐसी ऐसी घटनाएं की गई। इसके बाद में मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। मीराबाई तुलसीदास जी के संपर्क में भी थी और मीराबाई ने वृंदावन में वल्लभाचार्य गोस्वामी जी के साथ तपस्या भी की। मीराबाई के जो राजस्थान में प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं? एक तो है कृष्ण मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है, वो है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में दूसरा कैलाशपुरी मंदिर, वो कहाँ पे है? उदयपुर में। और तीसरा चार भुजानाथ मंदिर, एक है चार भुजा मंदिर, ये कहाँ पे है? मेड़ता में। गौरीबाई, अगली अगली पढ़ते हैं हम गौरीबाई के बारे में। गौरीबाई 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 का जन्म डूंगरपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। जब ये 6 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और विवाह के 7 दिन के उपरांत इनके पति की क्या हो गई, मृत्यु। विवाह के 7 दिन बाद इनके पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। गौरीबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपना पति स्वीकार कर लिया। गौरीबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपना पति स्वीकार कर लिया। जो गौरीबाई है उन्होंने किस पर बल दिया? हृदय की शुद्धता पर। बल दिया। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है कीर्तन माला। इनका जो गौरीबाई का मंदिर है, जो कौन सा मंदिर है? बाल मुकुंद मंदिर को ही क्या कहा जाता है? गौरी मंदिर कहा जाता है। बाल मुकुंद मंदिर कहाँ पे है? डूंगरपुर में। बाल मुकुंद मंदिर, इसको क्या कहा जाता है? गौरी मंदिर। गौरी मंदिर कहा जाता है। गौरीबाई का जो अंतिम समय है वो कहाँ पे बीता? काशी में बीता। जो बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने किया था? महारावल शिवनाथ सिंह ने करवाया था। अगला है अपना रानाबाई। एक जाट परिवार से संबंधित है। इनका जन्म जाट परिवार के धून परिवार में हुआ।
ढूंढ परिवार में हुआ। इनकी जो माता थी वो माता थी गंगाबाई और पिता थे गंगाबाई और पिता राम गोपाल। इनका जो उपनाम है वो कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा भी कहा जाता है। इनके जो गुरु थे वो गुरु कौन थे? एक तो संत चतुरदास जी, दूसरे हैं खोजी महाराज। तो रानाबाई का जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? हरनावा नागौर में। इनकी यह खास बात है कि यहाँ में भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का क्या होता है? इलाज होता है। रानाबाई के मंदिर में भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज होता है। दूसरी है अपनी बाई कर्माबाई। कर्माबाई कर्माबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? कालवा नागौर में। कालवा नागौर में। ये भी किससे संबंधित? जाट परिवार में। जाट परिवार के डूडी परिवार से। इनका नाम है, इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ की मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा कैसे कहा जाता है? रानाबाई को। और मारवाड़ की मीरा किसे कहा जाता है? कर्मा बाई को। कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में क्या कर दिया? खिचड़ा जिमाया था। और इनसे ही इनकी स्मृति में उड़ीसा में मंदिर है। उड़ीसा में कौन सा मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। उसमें भी आज भी खिचड़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में किसका भोग लगाया जाता है? खिचड़े का। अगली है अपनी करमेती बाई। करमेती बाई का जो संबंध है वो है खंडेला सीकर से। खंडेला सीकर से है। और इनके बारे में बताया जाता है कि वृंदावन में ब्रह्मलीन हुई थी। ब्रह्मलीन हो गई। इनके बारे में तो यही इतना ही है। और सम्मान बाई का जो संबंध है वो है कहां से? जयपुर और अलवर से। इनके प्रमुख मंदिर है वो एक तो जयपुर में है और दूसरा कहाँ है? अलवर में। और इसे कहा जाता है मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। अगला है अपना भूरी बाई। और भूरी बाई का संबंध है जो कहां से है? मेवाड़ से है। और इसी कारण को कहा जाता है मेवाड़ की मीरा। मेवाड़ की मीरा कहा जाता है। अगला अपना भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ के बारे में भक्त कवि दुर्लभ को भगवान नरसिंह का क्या क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। भगवान नरसिंह का अवतार माना जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वागड़ क्षेत्र। वागड़ क्षेत्र। ये थी अपनी आज की क्लास। यदि आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।